आज आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर नजर आया मजदूरों का दर्द। मजदूरों की मदद के लिए आगे आया प्रशांत फाउंडेशन ट्रस्ट इटावा। आज ट्रस्ट की तरफ से करीब 2000 प्रवासी मजदूरों के लिए खाना पानी वितरण करवाया गया। मजदूरों ने भरपेट खाना खाने के बाद प्रशांत फाउंडेशन ट्रस्ट इटावा की जमकर तारीफ की। देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। जैसा कि हम सबको विदित है कि इस समय राष्ट्र हमारा बहुत संकट से जूझ रहा है। राष्ट्र में इस समय वैश्विक महामारी जो चल रही है, अभी उसका लॉकडाउन का चौथा चरण से हम लोग गुजर रहे हैं, जो कि अभी चौथा चरण चल रहा है। प्रशांत फाउंडेशन परिवार जब से लॉकडाउन हुआ है तब से निरंतर कार्यरत है, जनमानस की सेवा कर रहा है। जिस भी तरह से योगदान होता है, अब राष्ट्र में अपना योगदान दे रहा है। आदरणीय डॉक्टर रिपुदमन सिंह यादव जी के मार्गदर्शन में चल रहा प्रशांत फाउंडेशन परिवार हर समय अपने करबद्ध है सेवा में, राष्ट्रहित सेवा में। आज हमारे साथ संगठन के अध्यक्ष जी उपस्थित हैं, मुख्य सचिव गौरव जी, हमारे सहयोगी विमलेश भैया, जय सिंह भैया। आज हम लोगों ने लगभग 2000 प्रवासियों का भोजन का कार्यक्रम रखा था, जो कि किए हैं, और निरंतर हमारा संगठन ऐसे ही सेवा करता रहेगा। जब भी राष्ट्र पे कोई संकट पड़ेगा, जब भी राष्ट्र इन परिस्थितियों से गुजरेगा, तब तक हमारा संगठन हमेशा वचनबद्ध है राष्ट्र सेवा करने के लिए। इसी के साथ मैं ईश्वर के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर हमको इस वैश्विक महामारी से जल्द उबारने की कृपा करे। जय हिंद। देश में जब से कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन घोषित हुआ है, तब से हमारा प्रशांत फाउंडेशन के सभी सदस्य निरंतर दिन रात सेवा करने में लगे हुए हैं। चाहे उनको गरीब लोगों को राशन पहुंचाने का कार्य हो, भोजन पहुंचाने का कार्य हो, सब्जी पहुंचाने का कार्य हो, फलों का कार्य हो, और कहीं से जिनके पास पैसे नहीं हैं वो अपने घर जाने के लिए पैसे देने का कार्य हो, इसी उसमें लगे हुए हैं। क्योंकि जब से लॉकडाउन हुआ तब से सबसे ज़्यादा मार गरीब परिवारों पर ही पड़ी है। जो लोग प्रवासी मजदूर हैं, कई सैकड़ों किलोमीटर दूर से अपने घर के लिए परिवार से बीवी बच्चे नंगे पैर नंगे बदन 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में लगातार चल रहे हैं, पैरों में छाले पड़ गए हैं। ये तस्वीरें अत्यंत कष्टदायी हैं, क्योंकि इनसे मन बहुत विचलित हो रहा है। और हम लोगों ने ठान रखा है कि हम लोगों से जितना भी सहयोग हो पड़ेगा हम लोग उतना सहयोग करेंगे। प्रवासी मजदूरों के लिए प्रशांत फाउंडेशन जो परिवार है वो आगे आया है। लगातार भोजन कराने का काम किया जा रहा है। हाईवे पे हो, एक्सप्रेसवे पे हो, जहाँ भी जो लोग जा रहे हैं उनको भोजन कराने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में हम लोगों ने यहाँ मंडी के पास ऊपर एक्सप्रेसवे पे लगभग 2000 से अधिक परिवारों को भोजन कराने का काम किया है। मैं प्रशांत फाउंडेशन परिवार की तरफ से सभी सदस्यों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये लोग निस्वार्थ सेवा भाव से लगातार लगे हुए हैं, क्योंकि यही सच्ची मानव सेवा है। जय हिंद। देश एक वैश्विक महामारी से गुजर रहा है, और इस वैश्विक महामारी में हमारे प्रशांत फाउंडेशन इटावा ने और प्रशांत फाउंडेशन इटावा के संस्थापक डॉक्टर रिपुदमन के मार्ग में, और हम सब क्रांतिकारी साथियों ने और अध्यक्ष जी ने और उपाध्यक्ष जी ने और अन्य साथियों ने एक यही सोच को अपनाया है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी मजदूर इस महामारी में कहीं पर भूखा ना रहना पाए, और कोई भी मजदूर अपने घर जाने में किसी तरीके से कोई भी संकट में है तो हम लोग उस मजदूर की जाकर वहाँ पे उसकी सेवा कर रहे हैं। उससे पैसे की समस्या है, उसे पैसे भी दिए जा रहे हैं, और उसे जाने में तकलीफ़ आ रही है तो उसे छोड़ा भी जा रहा है। तो ऐसे में और हम यही सोचते हैं कि कोई भी मजदूर, बच्चे, गरीब कोई भी है तो ना भूखा रह सके। तो इसी के साथ आज हम लोगों ने लखनऊ एक्सप्रेसवे पे मंडी हवेलिया के पास करीब 2000 मजदूरों को आज
खाना वितरित किया। और आज देश में लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है और जब से देश में लॉकडाउन हुआ है तब से हम लोग बरकरार ऐसी ही राहत सामग्री वितरित करते आ रहे हैं, जैसे सैनिटाइज़र, दवाइयाँ, मास्क आदि चीज़ों का हमने गांव-गांव जाके सैनिटाइज़र छिड़कवाया, मास्क वितरित करवाए और गरीब बच्चों को हर तरीके की राहत सामग्री गरीब परिवारों को। और हम आगे भी हमारी यही सोच है कि कोई भी गरीब परिवार भूखा ना सोना पाए, कोई भी मजदूर रास्ते में परेशान ना हो, हम लोग जाके उसकी सेवा करेंगे। और जो भी हमारे प्रशांत फाउंडेशन परिवार से बनेगा और जब तक देश में ये लॉकडाउन है हम लोग बरकरार सबकी सेवा करेंगे। और हमारे डॉक्टर रिपुदमन जी का भी यही कहना है कि कोई भी गरीब परिवार कहीं भी भूखा न रह सके और कोई भी बच्चा, कोई भी जिस तरीके से जिस बच्चे को जो भी आवश्यकता होती है, गरीब बच्चे को, गरीब परिवार को हम लोग बरकरार उस चीज़ को ध्यान रख रहे हैं। और इसी के साथ मैं अपनी बात